उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले एक बार फिर कफ सिरप सियासी संग्राम देखिए छिड़ गया है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कोडीन कफ सिरप को कई जगह नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था और इस मामले में एसटीएफ ने जिनको पकड़ा है उनमें से कई का ताल्लुक, कई का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। ये बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। सियासत देखिए गरमा गई है क्योंकि कफ सिरप पर यह सियासत जो अब तक चली आ रही थी उसे लेकर एक बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। और वहीं इस मामले को समाजवादी पार्टी ने भी जोर शोर से उठा लिया है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक इस मुद्दे को विधानसभा में जोर शोर से उठाने के लिए स्लोगन वाले कपड़े पहनकर सदन में घुस गए। आपको दिखाते हैं वो तस्वीर भी। वक्त मौजूद है डॉक्टर ब्रजेश यादव समाजवादी पार्टी के विधायक। सबसे पहले तो मैं तस्वीर दिखाऊं कोडीन के पोशाक में आ जहाँ पे कोडीन कफ सिरप, वो सिरप जिसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में। आप लोग ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। अखिलेश यादव को भी हमने देखा, आपके पार्टी के मुखिया किस तरीके से लगातार इस मुद्दे को लेकर वो आवाज उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे, चाहे मीडिया के सामने लगातार बोल रहे हैं। आज किस तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी है? देखिए भाई, मिर्जापुर के कालीन भैया पीछे रह गए और अब जौनपुर के कोडीन भैया आगे पहुंच गए। इतना बड़ा इन लोगों ने नशे का कारोबार किया है। मेरी मांग है कि सरकार सबसे पहले जो बुलडोजर कह के जो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को डराने और धमकाने का जो काम कर रही है, सबसे पहला काम वो जो ये लोग नशे के कारोबारी लोग हैं कोडीन भैया को पकड़ने का काम सरकार करे। यानी आपका इशारा किनके तरफ है? जौनपुर के पूर्व सांसद? जांच आने दीजिए, सब पता चल जाएगा कौन शामिल है। सरकार में बैठे लोग किसे बचाना चाह रहे हैं, लैंड क्रूजर किसे गिफ्ट की जा रही है। को सबसे पहले तस्वीर दिखाऊं तो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के और यहाँ पर इनका पोशाक आज देखिए, कफ सिरप के नाम पर नशे का कारोबार और जो कोडीन कफ सिरप को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। लगातार सेंट्रल एजेंसी ईडी के अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश एसटीएफ लगातार रेड कर रही है। अब आज आप इस पोशाक में हैं, विधानसभा का पहला दिन है, सत्र का पहला दिन है, अनुपूरक बजट पेश होगा। मैसेज क्या देना चाहते हैं आप इससे? आप देखिए, 8 साल से जहर का काम चल रहा है। सरकार इन्वॉल्व है, सरकार के बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। आप उस माँ से पूछिए, उस पिता से पूछिए जिसकी बेटी सिरप पीकर एक्सपायर हुई। और ये पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में चल रहा है। जाकी फटी नहीं बीमारी, वो क्या जाने पीर पर आई। कोडीन कफ सिरप का मुद्दा आपके पोशाक से तो साफ है कि आप विधानसभा के अंदर जोर शोर से उठाएंगे और चूंकि पेशे से आप डॉक्टर भी हैं, पूरी ताकत से उठाएंगे, पूरी ताकत से उठाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। ये सरकार के बड़े लोग गरीबों को किस तरह से मेडिसिन के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में डॉक्टर मुकेश जो कि फिरोजाबाद से विधायक हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर कोडीन कफ सिरप यहाँ पर वो पोशाक में है और पीछे लिखा हुआ है जहर का कारोबार बंद करो, कोडीन कफ सिरप के दोषियों के घरों पर कब चलेगा बुलडोजर, जहर के कारोबारियों की संरक्षण देना बंद करो, बंद करो। तो इस तरीके का स्लोगन जो है इनके कपड़ों में पर लिखा हुआ है। आज कोडीन कफ सिरप का मुद्दा लेकर ये पहुंचे हैं विधानसभा, पेशे से डॉक्टर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश श्रीवास्तव के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। और हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, हमने आपकी ये पूरी रिपोर्ट देखी, ये पूरी बातचीत यहाँ पर देखी, वार पलटवार तो जारी है, लेकिन इस बीच सियासी तौर पर क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर है और इस गंभीर मुद्दे पर जो सियासी तस्वीर नजर आ रही है फिलहाल और कितनी आगे बढ़ती दिखाई देती है?
जब बिल्कुल ये अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है कोडीन कफ सिर्फ जमाखोरी और नशा के लिए इस्तेमाल करने का मामला, क्योंकि जिस तरीके से आज 10 बजे जो विधायक समाजवादी पार्टी के विधानसभा पहुंचे उनका पोशाक देखे तो समाजवादी पार्टी का मूड इस शीतकालीन सत्र में साफ झलक रहा था कि वो इस मुद्दे पे बहुत एग्रेसिव रहने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:40 ठीक यही जगह पर पहुंचे और जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, हमसे बातचीत कर रहे थे, तो उनका जब हम बयान सुने, जब हमारे सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि कोडीन कफ सिरप का किस तरीके से नशीले पदार्थ के लिए इस्तेमाल हो रहा था। सबसे पहले पुलिस, फिर एसटीएफ, फिर एसआईटी का गठन, फिर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की एंट्री और लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा। और उससे भी बड़ा जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहावरा कहते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला और सीधे सीधे उन्हें कहा कि जितने भी माफिया होते हैं उन सब का संबंध जो है वो समाजवादी पार्टी से होता है। तो पक्ष, सत्ता पक्ष भी का मूड भी साफ दिख रहा है कि अगर विधानसभा सत्र में, विधानसभा के अंदर या विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के विधायक सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे तो सत्ता पक्ष भी तमाम कागजात, इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से चल रहा है उनको बिल्कुल, बहुत अहम बात अमित आप कह रहे हैं कि चाहे कोई भी पटल हो जिस पर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा तो सत्ता पक्ष भी खामोश नहीं रहेगा।